नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपको मेरे वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10 विषय गणित के 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के हल को जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर इसमें मिलेंगे 41 से 50 तक के सभी प्रश्नों के हल। पार्ट ये 4 है, बाकी के पार्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41, सिद्ध करो कि कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए बराबर कॉस ए प्लस साइन ए होता है। ठीक है, ये प्रूफ करने को कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के क्लास 10th में 4 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जितने भी प्रश्न के सॉल्यूशन देखेंगे सभी के सभी 4 अंक के ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके स्कूल में बताया गया होगा कि जब भी कभी सिद्ध करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में आए हों तो सबसे पहले उसमें LHS लिखा जाता है बच्चों। तो हम भी LHS डाल देते हैं और LHS को नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि LHS मतलब ये वाली साइड और RHS मतलब ये वाली साइड। ठीक है, तो कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए, ओके, बराबर में हमारा कॉस ए RHS तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम टेन ए इधर है तो टेन ए को हम लोग साइन अपॉन कॉस के पद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिखेंगे कॉस ए का कॉस ए रहने देंगे बटा 1 माइनस इस 10 को प्रूफ कर लेंगे साइन ए बटे कॉस ए में। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, वो लिखते टाइम में हो जाता है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, बाकी सब वैसे लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए तो अपनी जगह पे रहेगा, ये कॉस ए इधर होगा तो कॉस एक कम कॉस ए हो जाएगा माइनस साइन ए उसके अपॉन में कॉस ए। ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे रखें जैसा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये जो अपॉन में है कॉस है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो कॉस ए तो लिखा हुआ है, अपॉन वाला जाएगा तो मल्टीप्लाई में कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में जो है वो लिख लो, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही रखो जैसा है। देखिए कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रख रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर LCM जो है यानी अपॉन जो है एक जैसे हैं। देखिए आप कैसे देखेंगे, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए। आपको पता है जब डेनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, मतलब हर जब एक जैसे होते हैं तो अंश जो होते हैं वही लिखे जाते हैं। तो कॉस और कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए जो कौन सा हो गया, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला कौन सा होगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब एक बार इसी नंबर को प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए। अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखिए। ठीक है, आप जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखिए ये वाला कट गया। ठीक है, क्या बचा बच्चों, कॉस ए प्लस साइन ए, यही आपको प्रूफ करना था। क्या करना था बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ्ड हो गया, आप लिख देंगे प्रूफ्ड या फिर इति सिद्धम। ठीक है, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 को शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा चैनल अब हो गया है मोनेटाइज बच्चों।
ठीक है, आप सभी ने बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया इस चैनल को, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ें इस यूट्यूब पर। ठीक है, तो यूट्यूब पर कंपटीशन बहुत हो गया है बच्चों। तो मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने पिछले साल ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई थी, जो कि मैं 9 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। उसमें हमेशा यही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, यही क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों को। ठीक है, तो मेरा 100% यकीन है कि इस बार भी यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 4 अंक में ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 2 अंक वाली वीडियो पढ़ चुकी है, आप जाकर उसको भी देख लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको लगाते कैसे हैं वो ही बताते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 अंकों की संख्या में दी, सॉरी यहाँ पे देखो मिस हुआ है, दहाई है बच्चों। क्या लिखा है क्वेश्चन 42 में? क्या है देखिए, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंक की संख्या तो आप जानते हैं इकाई दहाई होगा। इसमें क्या कह रहा है, में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ठीक है, तो इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 गुना है। तो यदि संख्या में 54 घटाया जाए, जब आप 54 घटा दोगे तो अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट जाएंगे। ठीक है, संख्या ज्ञात करो, वो संख्या बताओ क्या है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, बस उसकी 2-3 लाइनें आपको ध्यान देना है। बाकी आपका नॉर्मली जैसे लगते हैं सभी क्वेश्चन वैसे ही लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे बच्चों माना। ठीक है, फिर लिखेंगे इकाई, क्योंकि सबसे पहले आप इकाई दहाई करोगे तो इकाई आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक हम मान लेते हैं x। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे दहाई का अंक, वो मान लेते हैं y। तो ये हो गया आपका इकाई और ये हो गया दहाई। ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें क्या है, अब आगे क्या लिखेंगे, संख्या, जो कि संख्या होगी वो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 10y + x। ये हो गया आपका इकाई और ये हो गया दहाई। और इकाई दहाई, सबसे इकाई दहाई के 2 अंकों के सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 10। जो 9 होगा वो आपका एक अंक में होगा। किस अंक में, एक अंक में। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 अंक में, तो 9 नहीं ले सकते। क्या लेंगे सबसे छोटा, 10। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, तो इसीलिए 10 रखा है हमने गुणे में। ठीक है बच्चों, ये 10 जो देख रहे हो आप इसीलिए रखा है। ओके, आगे देखो क्या लिखेंगे, पलटी हुई संख्या कह रहे पलट देते हैं जब उसके अंक पलटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पलटी संख्या। तो पलटी संख्या में क्या होगा, पलटी संख्या में कुछ नहीं होगा, ये x इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो कि प्रश्न में कह रहा है आपसे, प्रश्नानुसार। जब भी प्रश्नानुसार डालोगे तो ध्यान रखना कि प्रश्न में कह रहा है वो आप सॉल्व करने जा रहे हो। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो आपका दहाई का अंक है वो कितना अधिक है, 3 गुना है इकाई के अंक से। ये तो आपके क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे आप, देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रखा, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो संख्या है आपकी, ये हो गई हमारी संख्या। कह रहा संख्या में से जब 54 घटाओगे तो आपके अंक पलट जाएंगे। अंक पलटने का मतलब जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा और जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। यहाँ पे क्या करते हैं, सभी नंबर एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, सभी नंबर, तो 10y प्लस जो लिखा है इधर साइड में बिल्कुल वैसे लिखा रहने दीजिए, इधर ले आइए। 10x प्लस का इधर आया माइनस का हो गया, ये प्लस का y है इधर आया माइनस का y हो गया, बराबर कुछ नहीं तो 0 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको ईजिली समझाते हैं। देखिए ये 10y है और ये माइनस का y है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, आपको पता है कि 9y बचेगा। क्या बचा, 9y। अब ध्यान दीजिए, ये जो है x प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा है बच्चों ना, तो यहाँ पे माइनस का 9x बचा और माइनस का 54 बचा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। यहाँ से कर लेते हैं 9 कॉमन। क्या कर लिया, 9 कॉमन कर लिया, तो यहाँ y बचा, यहाँ पर आपका x बचा और यहाँ पर बचा आपका 9 छाक 54, 6 बचा, बराबर में 0। अब आप भी जानते हैं बच्चों कि किसी के जो गुणे में है ये इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, और बटे में लिखा होगा कोई भी संख्या, अगर अंश 0 है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0। तो ये 9 तो गायब हो गया। ठीक है, कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। बचा क्या, y माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करो,
यहाँ पर आप y बराबर ये नंबर उधर ट्रांसफ़र कर दो, ना भी ट्रांसफ़र करो तो y का मान जो आपने लिखा था वो लिख दो। y का मान क्या लिखा था बच्चों, ये रहा y का मान क्या है, y बराबर 3x रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दो, तो 3x माइनस एक्स माइनस का 6 बराबर में 0। तो 2x बचा, उधर गया ये माइनस का 6 था, उधर गया प्लस का 6 हो गया। x बराबर 6 बटा 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 3। x बराबर 3 आ गया, y का मान इसमें समीकरण 1 में रख दो जाके, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। y बराबर 3x समीकरण 1 है यहाँ की, 3 गुणे 3 बराबर 9, ठीक है। अब आपके पास इकाई का भी अंक है और आपके पास दहाई का भी अंक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप संख्या बताएंगे, क्या संख्या थी, यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या जो है आपकी वो थी बच्चों 10y प्लस x, था ना आपका ये संख्या, ठीक है। अब y का मान रख दोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में आपका 3 हो जाएगा, 9 दशमलव 90 प्लस 3 आपका हो गया 93। तो आपकी संख्या क्या आई बच्चों, 93। अगर आप ऐसे प्रश्न लगाओगे तो आपको पूरे के पूरे 4 अंक एग्जामिनर देगा, कहीं पे कोई अंक नहीं काट पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 क्या है, आइए पढ़ते हैं। चित्र दे रखा है, यानी चित्र में वृत्त का केंद्र O है, तो केंद्र O देख रहे हैं आप चित्र में। यदि बी ए सी, तो ये आपको दे रखा 30, आपने देख लिया 30 है, ठीक है। तो एंगल ADC यानी ADC ये वाला एंगल, ठीक है, का मान ज्ञात करो, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये देखो 90 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि स्पर्श बिंदु है तो ये 90 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACB बराबर 90 हो गया, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये सिग्नल दे रखा है, ठीक है, ओके। ये देखो ऐसे करके ये 90 है, कितना है बच्चों, सही से लिख लेते हैं, ये 90 है, ठीक। पर त्रिभुजों का योगफल वाला तरीका लगा देते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज तीनों जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये हमें ये वाला त्रिभुज निकल आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC बराबर 180, ठीक है बच्चों। तीनों एंगलों को जोड़ दिया, आपको पता है कि तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंगल ABC नहीं पता, यही आपको निकालना है। ACB आपने निकाले थे, कितना है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 प्लस ये आपको दे रखा है 30 अंश बराबर 180, ठीक है। एंगल ABC बराबर ये हो गया 90 और 30 हो गया 120, ये प्लस का 120 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो एंगल ABC बराबर आपका आ गया है बच्चों यहाँ पर 60, कितना आ गया 60। तो ये वाला एंगल हो गया 60, ठीक है। तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोण आपको पता चल गए। अब तीनों त्रिभुज पता चल गए तो आपको एक बात और बता दूं मैं कि ये देखो, ये बताना क्या है लिख ही देते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला सही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर 180 होगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कितना होगा, 180, क्योंकि ठीक है। अब कैसे होगा, तो ABC देखो यहाँ पर 60 है, ये आपका एंगल ADC बराबर 180 है, तो एंगल ADC बराबर 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एंगल ADC बराबर 120 अंश, कितना आया 120। तो आपने निकाल लिया 120 आया यहाँ पर, यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। अगर ऐसे सवाल लगाएंगे तो पूरे के पूरे एग्जामिनर आपको 4 अंक देगा, कहीं पे कुछ भी नहीं कट कर पाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि 1 प्लस सेक ए बटा कॉस ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। चलिए इसमें LHS लेके प्रूफ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, यहाँ पर क्या करते हैं,
तो यहाँ पर इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेक ए 1/sec ए प्लस सेक ए बटा सेक ए, क्योंकि ये एलसीएम है सेक दोनों के बटे में है, ठीक है, दोनों पदों के बटे में है। तो ये सेक से सेक कट गया, तो ये हो गया आपका 1/sec ए होता है कॉस ए, ये हो गया 1, ठीक है, क्योंकि इधर कट गया था 1 हो गया। यहाँ पे लिख लो कि चूँकि 1/sec ए जो होता है वो आपका होता है कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा वो भी आपको बता दूँ। इसमें करेंगे अंश का परिमेयकरण। क्या करेंगे? अंश का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह कर लो, कॉस ए माइनस का 1, कॉस ए माइनस का 1, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, वो क्या बतानी है उसको थोड़ा सा, वरना गलत हो जाएगा। जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं इसमें देखो प्रूफ में क्या है, 1 जो है बच्चों पहले आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 जो है पहले आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, गुणा करेंगे, अंश का परिमेयकरण कर, चिन्ह बदल दो, नीचे भी सेम रहेगा। ऊपर देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला होगा? अभी साइड में लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये जो 1 का 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया? यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर ए का फार्मूला अंश में, बटे में जो है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। चूँकि करके यहाँ पे लिख दो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ऐसे लगाओगे तो पूरे के पूरे 4 नंबर देगा एग्जामिनर, कहीं पे कुछ भी नहीं कट कर पाएगा। कहाँ कट करेगा? कट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, बस राइटिंग का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर एक अर्धगोला गुम्बद है, उसका कुल भीतरी आयतन जो है 48,510 मीटर स्क्वायर है। आयतन है तो क्यूब होना चाहिए, हाँ देखो गलती हो जाती है टीम से हमारी, ये क्यूब होगा। तथा भीतरी व्यास उसकी महानतम ऊंचाई के बराबर है। तो व्यास और ऊंचाई एक जैसी है, ठीक है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चों क्यूब है, ठीक है, क्योंकि आयतन में क्यूब होता है। तो यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। मान लो एक कमरा हो गया, क्योंकि चित्र जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। ये अर्धगोलाकार उसका गुम्बद बना देते हैं कमरे का, ठीक है, ये गुम्बद हो गया, ठीक है, ऐसे। और जितना उसकी जे हो गया त्रिज्या और जे हो गया पूरा डायमीटर यानी व्यास, ठीक है। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या हो गई यानी आर हो गया, और ये हो गया आपका ऊंचाई टोटल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो त्रिज्या जो है, यहाँ पे लिख लो कि व्यास यानी डी बराबर ऊंचाई है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में कह रखा कि जितना व्यास है उतना ही ऊंचाई है। तो आगे करेंगे कैसे आइए देखते हैं। सब यहाँ पे लिखेंगे कुल भीतरी आयतन आपको दे रखा, कितना दे रखा है? 48,510 मीटर क्यूब ये दे रखा है। अब ये कैसे निकला देखो, इसमें बेटा बेलन है, ये बेलन है और ये आपका अर्धगोला है। तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ये होता है। इसमें देखो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर 48,510 आपको दे रखा है। कुल भीतरी व्यास में दो आयतन हैं जुड़े हुए, एक बेलन का आयतन दूसरा अर्धगोले का आयतन, ठीक है।
तो ये टोटल आपको दे रखा है 48,510 वो लिख दिया। अब इसमें सूत्र रखेंगे। सूत्र हमारा होता है बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच हमने एक बड़ा ले रखा तो एच यहाँ पे बड़ा ले लो। तो यहाँ पर और बेल अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको टोटल दे रखा है 48,510। ठीक है। आप क्या करते हैं, कॉमन लेने के लिए यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं वो देख लो ध्यान से। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या है, जो ऊंचाई है वो आर के बराबर है, आपको पता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एच की जगह क्या लिख सकते हैं, आर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर गुणे आर, ये वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है। प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 48,510। ठीक है। पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 4,000 4,000 नहीं 48,510। ठीक है। बराबर 4,000 निकल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। तो यहाँ पे पूरे के बटे में जो है 3 हो गया हमारा। ये 3 इधर गया, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। 3 2 5 हो गए। कितने हो गए, 5 पाई आर क्यूब बराबर 48,510। आपकी सही निकला। क्या करते हैं, 5 पाई आर क्यूब बराबर 4,000 48,510 गुणे 3। पाई का भी मान रख लेते हैं, 5 गुणे 22/7 आर क्यूब बराबर, इसका जो गुणा होगा, गुणा बाद में करा लेंगे, ऐसे लिख देते हैं 48,510 गुणे 3। तो आर क्यूब बराबर 48,510 गुणे 3। जो बटे में 7 है उधर जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे। और 5 गुणे में है, बटे में आ गया। 22 भी गुणे में है, ये भी बटे में आ गया। ठीक है। कट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कट कर रहे हैं। देखो 5 से कटे 5 कम 5, 5 नेम 45 बचे 3 हो गए 35, 5 सत्ते 35। एक जीरो लगा लेते हैं क्योंकि एक साथ काट कर रहे हैं। तो 5 दूनी 10। ठीक है। उसके बाद में कट करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसको कट करते हैं 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ठीक है। अब गुणा करा लेते हैं। तो आर क्यूब बराबर बटे में 11 है, 11 से भी ये कटेगा। कितने से कटेगा, 11 से भी कटेगा। तो चेक करते हैं, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और बचे 4 हो गए 45। 11 चौक 44 बचा 1 हो गया 11, 4 एकम 4। तो ये हो गया 441 गुणे, अब इसकी गुणा करा लो, 7 तियां 21। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं जिसमें मज़ा आ जाएगा आपको। आर क्यूब बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 21 गुणे 21 गुणे 21। तो यहाँ पर आर क्यूब बराबर 21 की घात 3, घात से घात हट गई, आर बराबर कितना आ गया 21। अब आपसे एक क्वेश्चन में कही रखा था, क्या कह रखा था कि व्यास जो होता है आपको पता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब यहाँ पे आर का मान रख दो, 2 गुणे 21। तो ये हो गया 21 दूना 42 मीटर। कितना हो गया, 42 मीटर। अब आपका जो व्यास था वो एच के बराबर था। ठीक है। तो 42 व्यास भी हो गया और 42 आपकी 42 मीटर ऊंचाई भी हो गई। ठीक है। कुछ इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो एग्जाम आपके कहाँ पे नंबर काट पाएगा, हमें भी बताइएगा कमेंट में कहाँ पे काट सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे एग्जामिनर 4 नंबर दे देगा। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। सिद्ध करो कि वृत्त पर बाह्य, ये क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां या स्पर्शियों केंद्र कहाँ गया, बाह्य से खींची गई स्पर्शी, बाह्य बिंदु, ये है बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ए पी ओ को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। अब क्वेश्चन में जो गलती थी वो सुधार ली गई है। ठीक है। एक बार अगर क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। जब तक हम चित्र बना रहे हैं तो चित्र एक देखिए, एक वृत्त बन गया है। ठीक है। इसको बीच में ले लेते हैं क्योंकि स्पर्शियाँ डालनी होंगी। और इसके केंद्र से एक दूरी लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं ये, यहाँ से लेते हैं पी बिंदु तक। ठीक है। तो ये पी बिंदु डालते हैं, इसकी स्पर्शी जो है यहाँ पे डाल देते हैं, टच करा देते हैं कुछ इस तरह से।
ये ठीक रहेगा। और ये नीचे भी बना लेते हैं। स्पर्शियाँ हैं मतलब एक से अधिक हों, दो दो ही बन सकती हैं एक बिंदु पे, तो दो स्पर्शियाँ हम डाल देते हैं। ये लो, ठीक है। अब इस पे भी बनानी भैया, केंद्र से भी मिलानी है। ठीक है, ये बन गया आपका चित्र। ठीक है, अब इस चित्र को नाम दे देते हैं। ये हो गया केंद्र को तो ओ ही दे सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका बिंदु पी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि स्पर्शियों के कोण कितने होते हैं, 90, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक है, ये 90 अंश, ये 90 अंश, और एक आपको अंश दे रखा है। कितना दे रखा है? ए बी ओ, ए बी ओ, ये टोटल आपको दे रखा है 100 अंश। कितना दे रखा है? 100 अंश। तो ये ऊपर जो है 50 अंश हो गया और नीचे ही 50 अंश हो गया। जब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 100 अंश। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे करते हैं, वो ध्यान दीजिए। तो बच्चों आइए अब इस फिगर को छोटा सा कर लेते हैं कि सवाल को भी आपको समझ में आना चाहिए ना। तो इस फिगर को ऐसे हो जाओ भाई छोटा, ये हो गया छोटा। ठीक है, आइए अब इसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज बी पी ओ में। ठीक है, ये कौन से त्रिभुज हैं आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ए पी ओ, ए पी ओ, ठीक है, सॉरी ए पी ओ ये वाला। ठीक है, और उसके बाद में बी पी ओ, बी पी ओ ये वाला। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या, देखा ध्यान दो, ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में ही है, ये वाली रेखा जो है दोनों में ही कॉमन है, तो ये लिख दो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, दोनों में ही है ये रेखा। फिर उसके बाद में ए ओ बराबर ओ बी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख दो त्रिज्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर है, तो ए पी बराबर बी पी। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा डाल दो, स्पर्श रेखा। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई तो आपका प्रूफ हो गया। त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज बी पी ओ में। यहाँ पे लिख दो बाई साइड 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 से। ठीक है, भुजा 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 से। अब जब ये प्रूफ हो गया तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ पी बराबर होगा एंगल बी ओ पी के। ये कौन सा एंगल आओ देख लो, ए ओ पी ये वाला और आपका ये वाला बी ओ पी, ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यही 50 होगा, ये भी 50 होगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर और ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे? एंगल ए ओ बी। और ए ओ बी क्या है? ए ओ बी हमारा 180 कितना है? 180। ये देखो ए से ओ से बी तक ये एक रेखा है ना, रेखा मतलब 180। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया 180/2। ठीक है, ये हाफ हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो है एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी, फिर एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी। क्योंकि ये एक आपके जो हैं यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ध्यान देना। ये हो गया ए, ये हो गया ओ और ये हो गया बी, ये एक सीधी रेखा है और इस पे दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? ये वाले देखो, ये एक हमारा बन रहा है ए ओ पी, दूसरा बन रहा है पी बी ए बी ओ पी। ठीक है, ये दोनों ही हमारे 90 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही 90, ये भी 90 ये भी 90। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में। देखो ए ओ पी में यहाँ बना लेते हैं ए ओ पी, ये कुछ इस तरह से, ये हमारा 90 और ये हमारा 50 है। कितना दिया है? 50। तो ए ओ पी, अब हमें पी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए
प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, तीनों त्रिभुजों का योग कितना है तो 180 होता, लिख लिया। तो एंगल ए जो है वो हमारा 90 है, एंगल ओ जो है हमारा 50 है, दिया है क्वेश्चन में। एंगल पी हमें निकालना है 180। एंगल पी का पूरा नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ बराबर 180, 90 और 50 हो जाएगा 140, तो उधर जाएगा 140 माइनस का हो जाएगा, 180 में से 140 जाएगा, बचेगा 40, ठीक है। तो ये आपका है ए पी ओ, ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे कितने नंबर देगा बच्चों, 4 अंक पूरे देगा, कहीं पर कुछ भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा अच्छा करके लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी बराबर 180, ठीक है। कारण आपको पता है रेखिक युग्म, ये मैंने इधर बनाया था। उसके बाद में एंगल ए ओ पी प्लस, अब दोनों बराबर हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए ओ पी बराबर 180। तो 2 एंगल ए ओ पी बराबर 180, तो 2 90, ठीक है। तो एंगल ए ओ पी और इसी के एंगल एक और बराबर था एंगल बी ओ पी, दोनों कितने हो गए 90, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, कह रहे हैं एक समीकरण है 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3। कह रहे हैं x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 3 और 4 ना आए, तो हल करके दिखाओ, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, जैसे नॉर्मली आप लोग करते थे कक्षा 8 में, सरल कीजिए करके क्वेश्चन जो होते थे उनको, बस इस क्वेश्चन को भी उसी की तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे 2x, पहले सवाल को नोट कर लो, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब क्या करोगे, कच्ची गुणा कराओगे। सबसे पहले एलसीएम ले लो, x माइनस 4 की गुणा x माइनस 3 से हो गई, फिर इसकी गुणा इधर करा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x की गुणा x माइनस 3 से हो गया, ठीक है। प्लस इसको लिख लो पहले, तो ये हो गया 2x माइनस 5 और फिर x माइनस 4 उधर चला गया, गुणे में हो गया, ठीक है। बराबर में 25 बटे 3 वैसे ही रखा। फिर ऊपर क्या करते हैं, अंश और हर में गुणा करा लो, अंश में गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 2 का 2 x की घात 2 हो जाएगा, माइनस 2 3 6x, ये गुणा हो गई इसके अंदर, ठीक है। इसकी करा लो प्लस, तो इधर हो जाएगा 2 का 2 रहेगा, x की घात 2 हो जाएगी, माइनस 2 चक्कू 8x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 चक्कू 20, ये ऊपर अंश की भी गुणा हो गई, इसकी पूरे की गुणा इससे हो गई, ठीक है। नीचे करा लो, x की घात 2 हो जाएगी, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में जो है बिल्कुल वैसे लिख लो 25 बटे 3, ठीक है। अब आगे हल कर लो, कलर चेंज कर ले वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये 2x और ये 2x जुड़ गए, कितने हो गए 4x स्क्वायर होगा, फिर माइनस देखो ये दोनों माइनस के हैं और ये भी माइनस का है, ये सब जुड़ जाएगा, निशान काय करेगा माइनस का। तो 8 5 13 और 6 19, 19x प्लस के 20 बटे में देख लो x स्क्वायर, इसको जोड़ लो, निशान माइनस का रहेगा, माइनस के हो जाएंगे 7x प्लस का 12 बराबर 25 बटे 3, ठीक है। आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 3 की गुणा अंश से करा दो इधर और इसकी बटे की गुणा इधर करा दो, ठीक है। चलो कराते हैं, तो इधर गुणा हो जाए 3 चक्कू 12x स्क्वायर, 19 तियाँ 57 x, फिर 20 तियाँ 60 बराबर 25 गुणा इधर करो, 25x स्क्वायर माइनस 25 सत्ते आपका हो जाएगा 175, 175x, फिर 25 की 12 से कराओगे तो आपका हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब सभी को एक तरफ ले चलो, तो एक तरफ लाओगे तो इधर हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 57x प्लस का 60, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो 25x उधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का 25x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 175 इधर आएगा, प्लस का 175x हो जाएगा, प्लस का 300 इधर आएगा, माइनस का 300 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब इसको हल कर लो, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से रेड ले लेते हैं इस बार। तो ये 12x स्क्वायर है, ये 25x स्क्वायर है, 25 ज़्यादा है ना, तो कितने ज़्यादा है, माइनस के 13x स्क्वायर बचा, ठीक है। ये आपका जो है प्लस का 175 है और ये है माइनस का 100 खाली 57, तो 175 ज़्यादा है, तो जो भी बचेगा वो प्लस का बचेगा, तो बच रहा है 118x,
ठीक है। अभी देखो माइनस का जो है 300 ज़्यादा है और प्लस के 600 कम 60 कम है, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? माइनस के 240 ज़्यादा है। बराबर में कुछ नहीं तो जीरो। माइनस का इधर कर लेते हैं हम कॉमन, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो इधर बचेगा 13x² माइनस 118x प्लस 240, विपरीत चिन्ह। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में बच्चों एक होता है। ये जो माइनस का है इधर जाएगा बटे में चला जाएगा, और अंश अगर जीरो है तो पूरा ही जीरो रहता है, तो माइनस आपका हट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये आपका जो समीकरण आएगी वो आएगी 13x² माइनस 118x प्लस का 240 बराबर जीरो। ठीक, कलर बदल लेते हैं। अब करते हैं सीधे सीधे गुणनखंड। गुणनखंड करने में क्या हो आपको बता दूं मैं कि, तो अब आप क्या करोगे, देखो कक्षा 8 में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो कक्षा 9 में भी सीखा होगा। ठीक है, तो अब नहीं सीखा तो आप सीख लो। 13 की गुणा 240 से करा दो, 240 से कराओगे तो आपका आएगा 3120। गुणा करो तो दो अंक की, तो एक आ जाए 3120, और उन्हीं अंकों को जोड़ दो क्योंकि यहाँ पे क्या चिन्ह है प्लस का, तो जोड़ दो तो कितना आ जाए आपका, आ जाए 118। ठीक है, तो ऐसे दो ही नंबर हैं जिनकी गुणा करो तो 3120 आएगा, और अगर जोड़ोगे तो आएगा 118। तो वो दोनों नंबर कौन से हैं? वो हैं हमारे 78 की गुणा अगर आप 40 से कराओगे तो आएगा 3120, और 78 की गुण जोड़ोगे 40 से तो आ जाएगा 118। तो आइए करते हैं इसके गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 13x² माइनस 78 प्लस 40 x प्लस 240 बराबर जीरो। 13x² माइनस 78x माइनस 40x प्लस 240 बराबर जीरो। 13 कामन कर लेते हैं, इधर बचा 13x कामन करते हैं। क्या कामन करते हैं? 13x कामन कर लिए, यहाँ पे बचा x माइनस का 13 छंग 78 6 बचा। इधर 40 कामन कर लेते हैं, तो इधर बचा x माइनस का 40 छंग हो जाएगा 240, तो हो जाएगा इधर छंग बराबर में जीरो। तो x माइनस 6 आ गया एक, और एक गुणनखंड आया आपका 13x माइनस का 40 बराबर में जीरो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 6 बराबर जीरो रखने पर, और एक बार 13x माइनस 40 बराबर जीरो रखने पर। ठीक है, तो x बराबर एक आ गया आपका 6, और दूसरा आ जाएगा 13x बराबर 40, फिर x बराबर 40 बटे 13। ठीक है, ये आपके आ गए उत्तर। तो आपको शर्त में क्या कह रखा था? शर्त में कह रखा कि x का मान एक 3 ना है और दूसरा 4 ना है, तो ये हमारे आए नहीं है, x के मान हमारे ये आए हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लगाओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 4 अंक देगा, क्योंकि काटने के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि काटेगा कहाँ से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक नाव की शांत जल में चाल 15 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात करो। हमें निकालना धारा की चाल। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको पहले समझा दें हम। समझाना क्या है, देखो कि मान लो एक नाव से आप बैठ के जा रहे हो। कहाँ कैसे जा रहे हो? ये मान लो एक नाव है आपकी, थोड़ा डार्क ले लो भाई। ये एक नाव हो गई। ठीक है, ये आप धारा की जिधर दिशा है उधर जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें मान लो आप 15 किलोमीटर जा रहे हो, तो 15 प्लस x हो गया, क्योंकि धारा की दिशा के साथ में जा रहे हो, तो आप भी थोड़ा दम लगा रहे हो और उस धारा भी आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और दूसरे में जब इधर धारा चल रही है तो आप इधर से आ रहे हो लौट कर। ठीक है, लौट के आ रहे हो उसी डिस्टेंस। अब क्या है, आप ताकत लगा रहे हो मगर धारा क्या कर रही है, आपको पीछे फेंक रही है, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, मानो कैसे, आइए वो बता देते हैं आपको। इसमें लिखोगे बच्चों, माना धारा की दिशा में चाल, तो ये आपकी हो जाएगी 15 प्लस x। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये हो जाएगी 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार डाल दो। प्रश्नानुसार
ये है धारा की दिशा, ये है धारा की चाल। आपको बता दूं धारा की चाल को हमने x माना है, और ये 15 तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्नानुसार में आप लिखोगे कि 30 किलोमीटर तय कर रहे हो तो 15 + x हो जा रहा है, और 30 किलोमीटर तय करो धारा के विपरीत में तो 15 - x हो जा रहा है। टोटल समय लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। इसी को हल करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका, ये नीचे तो फार्मूला बन गया 15 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, ठीक है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस में, ठीक है। तो इसके बाद में आप कॉमन कर लो, 30 इधर, 15 - x इधर आ गया, फिर 30, फिर इधर हो गया 15 + x, ठीक है। शॉर्ट तरीके से लगाते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। तो नीचे जो हो गया 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। ऊपर आपने 30 कॉमन कर लिया, ये हो गया 15 - x, 30 यहाँ से चले गए, तो यहाँ पे बचा प्लस का 15 + x, ठीक है। 30 आपने कॉमन कर ली, बराबर में 9/2। फिर आगे कैसे करोगे वो भी ध्यान दो, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड रखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है 15 - x, ब्रैकेट खोल देते हैं, 15 + x बराबर 9/2। ये 30 जो है गुणे में इधर आएंगे, बटे में हो जाए, सॉरी गुणे में है इधर आएंगे, बटे में हो जाएंगे 30, ठीक है। तो बटे में क्या है 225 - x, कट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 और 3 दशामन 30। तो इधर हो जाएगा आपका x से x कट गया, 15 15 30 हो जाएगा, बटे में 225 - x बराबर 3/20, ठीक है। अब क्या करना है, 30 की गुणा 20 से करा दो, और इधर 3 की गुणा इससे करा 225 - x से। तो इधर होगा 3 दूना 6 यानी 600, 3 की गुणा 225 से कराओगे तो आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 की गुणा 225 से कराओगे तो आ जाएगा 675 - 3x। उसके बाद में 600 इधर है, ये प्लस का 675 इधर आएगा, माइनस का 675 बराबर माइनस का 3x बचा। इधर 600 में से 675 जाएगा, माइनस का 75 बचा, बराबर माइनस का 3x। उसके बाद में माइनस का 75 बटे माइनस का 3 बराबर में x, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 3 15, तो x बराबर आ गया आपका 25। तो ये आपका जो है, माफ़ करिए यहाँ पे स्क्वायर देखो भूल गए थे, ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा लो, ठीक है। ये स्क्वायर लगा लोगे तो आपका आ जाएगा। अब इसका ये 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 होता है 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, आपका आ गया 5। तो यहाँ पे लिखोगे, अतः आगे लिख देता, आगे लिखना, अतः धारा की चाल x बराबर 5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की जो चाल है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर है, ठीक है। यानी जो पानी दूरी तय कर रहा है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी अपने आप तय कर रहा है। ओके, इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो एग्जामिनर आपके कहाँ पे नंबर काटेगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। पूरे के पूरे 4 नंबर आपको देगा, आगे बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 49, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है 3:4 है। यदि इसका आयतन जो है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, ये आपका 4 अंक में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाओगे आओ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कि शंकु का आयतन आपको दे रखा है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा 3:4, ठीक है। तो यहाँ पे माना करके लिख लो, माना त्रिज्या जो है वो 3x हो जाएगी और ऊंचाई जो है वो 4x मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन आपको दे, अब इसमें देखो बच्चों आप मान रख लो, ठीक है। मान क्या है हमारा, शंकु का आयतन दे रखा 301.44, फिर बराबर
1.3 गुणे 3.14 गुणे r का मतलब 3x का स्क्वायर गुणे 4x। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो 301.44 ये जो है आपका गुणे में है, ये बटे में आ जाएगा ये पाई का मान। ठीक है, बराबर में क्या बचा 1/3, इधर 3 3 9 और x का स्क्वायर गुणे में 4 का 4x। ठीक है, अब कट कर लो, दशमलव दशमलव हटा 314 को कट करोगे तो आपका आ जाएगा इधर 96। ठीक है, तो इधर आ गया 96 और इधर कट गया 3 कम 3 3 3 9, तो इधर हो गया 3 चक्कू 12 12x स्क्वायर, 12 एक कम 12 12 अट्ठे 96, तो x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 8। ठीक है, आगे देखो x क्यूब बराबर कितना, 2 ये और 1 ये है 3 क्यूब, तो x क्यूब बराबर आपका जो होता है 3 2 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब छूट गया तो 2x बराबर कितना आ गया 2। अब r को आपने क्या माना था, r आपका हो गया 3 गुणे 2 यानी 6 हो गया, और इधर माना था h को माना था 4 गुणे 2 कर लोगे तो हो जाएगा 8, यानी त्रिज्या आपकी 6 आ गई और ऊंचाई आपकी आ गई r। ठीक है, और त्रियक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √r² प्लस h²। इधर मान रख दो, r का मान है 6 का स्क्वायर और इधर 8 का स्क्वायर, तो 8 6 36 प्लस 64, ये हो गया 100। इसको अगर आप, ये आपको पता है कि इसका होता है 10 का वर्गमूल होता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया 10 आया, L बराबर क्या आया 10। ठीक है, ऐसे आप लगाओगे तो एग्जाम कहीं पे भी आपके चाह कर भी नहीं कट कर सकता, कट ही नहीं कर पाएगा। प्रश्न संख्या 50, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क से दूसरी ओर स्थित मीनार, मतलब एक मीनार है दूसरा है मकान के शिखर के मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यदि मकान की ऊंचाई जो है 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसको बनाओगे कैसे बच्चों, बहुत ध्यान देना। ठीक है, तो मान लो कि मकान की ऊंचाई जो है आपकी हो गई 10 मीटर, ये मान लो मकान की ऊंचाई है, सीधा खींच लेते हैं। देखो चित्र बना लो, ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में जिस बच्चे ने चित्र सही से बना लिए वो बच्चा सवाल भी सही से लगा के आएगा। तो ये जो है मकान हमने मान लिया, और इस मकान की जो हाइट है वो है 10 मीटर, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में इसकी छत से खड़े होकर, ठीक है, एक मीनार है उसके सामने, क्या है एक मीनार, ये एक मीनार है, जिस मीनार का वो शिखर अगर छत से खड़े होकर देख रहा है तो उसको दिख रहा है 45 अंश का, कितने का 45 अंश का। अवनमन कोण 45 का है और अवनमन सॉरी ये 60 है, कितना है 60। और अगर नीचे की तरफ देख रहा तो ये हो गया 45। 45 क्यों होगा भाई, ये तो 60 होगा और ये होगा 45। ठीक है, चलो समझ लो। समझना क्या, देखो मान लो आप छत पे खड़े हो, ये छत पे खड़े हो और मीनार के शिखर को देख रहे हो तो 45 अंश आपको एंगल बनाना पड़ रहा है, और अगर मीनार के जड़ मतलब पाद बिंदु को देख रहे हो तो 60 का बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग A B C D और ये E, आप जैसे चाहें वैसे नाम दे दें। ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी 10 मीटर का होगा इतनी, क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे लिखो EB जो बराबर होगा वो DC होगा और दोनों 10 मीटर के ही होंगे। ठीक है, यही लाइन मैं बता रहा था अभी। उसके बाद में आप डालोगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD यानी आपका 60 वाला, कौन सा वाला 60 वाला, ये वाला डॉट 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 ऐसे करके, ये हो गया 45, ये हो गया 60। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी लिखोगे tan थीटा बराबर लंब आपका जो है टोटल, इसकी मान लेते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई को 10। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 10 बटे आधार आपका हो गया BD, कितना हो गया BD, और tan कितना हो गया 60,
tan 60 बराबर h बटा बी डी। tan 60 का मान √3, बी डी की कंची गुणा कराओगे तो √3 बी डी बराबर h। ठीक है, यह आ गया h का मान। समीकरण नंबर 1। फिर लिखोगे त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में जो हो जाएगा आपका tan 45 ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर, अब tan 45 में क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा बच्चों, माइनस, तो ये हो जाएगा h माइनस 10, h माइनस 10 बटा आपका हो जाएगा सी ई, क्या हो जाएगा, ये वाली आधार हो गया, कौन सा, ये हो गया आधार सी ई। तो tan 45 का मान 1 होता है, सी ई की कंची गुणा करो तो सी ई हो गया बराबर h माइनस। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आपको एक बात बता दूं कि बी डी और सी ई दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बी ई और सी ई दोनों ही बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 में अब इसमें जो है समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको पता है कि सी ई जो यहाँ पे लिख दूंगा, h बराबर आपका हो गया h बटे √3 बराबर h माइनस 10। यहाँ पे लिख दो कि बी डी बराबर है सी ई के, क्योंकि दोनों ही आधार कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, इसको आगे अगर हल करोगे तो आपको आ जाएगा ये वाला h बटा √3 बी डी। ठीक है, ऐसे आगे देखो, अब इसी को हल करना है आपको। क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है h बराबर h माइनस 10, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया √3 की, h बराबर √3 h माइनस √3 या 10 √3 अंदर गुणा करा दी। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, h माइनस √3 h बराबर माइनस का 10 √3। फिर आगे क्या कर सकते हो, h को कर सकते हो इधर और उसको बटे बराबर में भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बटे में, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 √3 बटे, नहीं h कामन कर लो, यहाँ पर क्या करोगे, h कामन कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों, h कामन कर लिए, यहाँ बचा 1 माइनस √3 बराबर माइनस का 10 √3, h बराबर माइनस का 10 √3 बटे में 1 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ पे लिखो हर का परिमेयकरण करने पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दे के लगाना, क्योंकि बच्चे आजकल ना बहुत फास्ट लगाने लगे हैं और उसी में जल्दबाजी में अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद आगे करेंगे, यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन में कर देता हूँ। h बराबर आपका हो जाएगा माइनस 10 √3 की गुणा उधर करोगे यही आएगा, फिर इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस √3। ठीक है, ये नीचे फार्मूला बन गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर बराबर माइनस √10, इधर हो जाएगा माइनस 10 3 30 बटे में 1 माइनस 3, ऊपर कर लो माइनस 10, ये ना भी करो गुणा तो क्या हो जाएगा, गुणा ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भाई बहुत देर से लगा रहे, थक गए, 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो 10 √3 1 प्लस √3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 एक कम, माइनस से माइनस करेगा 2 पंजे 10, तो ये आपका आ गया 5 √3 1 प्लस √3 मीटर, ये आ गया। ठीक है, चलो बच्चों बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।